जुनून 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 जुनून। ये देखो वहाँ बैठी है। हाँ वही है। अरे तुम यहाँ बैठी हो? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मेरे मम्मी पापा बहुत दिन से नहीं आए। अरे पगली, मेरे मम्मी पापा तो कितने दिनों से नहीं है, तो मैं तेरे जैसा रो रहा हूँ क्या? मेरे डैडी और मम्मी तो 3 हफ्तों के बाद आ जाए तो क्या हुआ? बहुत काम होता है ना उनको। हाँ, काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें कहाँ से लाएंगे? ये लो चॉकलेट, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए दी है। देखो तुम्हारे पापा की जीप जा रही है। इतना वक्त लगता है नीचे जाने में? सड़क घूमकर नीचे जाती है ना। अच्छा ये बताओ, तुम छुप क्यों गए थे? तुम्हारे पापा पुलिस में जो है पकड़ के ले जाते तो। डरपोक, पुलिस हर एक को थोड़ी पकड़ के ले जाती है। वो तो चोरों डाकुओं को ही पकड़ कर ले जाते हैं। डाकुओं को भी? उनकी मुझे तो तुम्हारे डैडी से भी बड़ी होती है। रहे ना बुद्धू के बुद्धू, मूंछों से क्या होता है? मेरे डैडी तो 2-2, 3-3 डाकुओं को यूं चूंटी की तरह उठाकर पटक देते हैं। इसलिए तो मुझे डर लगता है उनसे। सूरज डूबने वाला है, पापा अब नहीं आएंगे। हाँ, वो नहीं आएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हमको ये ढेर सारे चॉकलेट मिले हैं, तो ये छोटी सी चोई मोई सी वैशाली के, लेकिन वैशाली अकेले थोड़े खाएगी, हम सबको खिलाएगी। खिलाएगी ना? चॉकलेट तो आप ही की है, आपको ही खिलाना पड़ेगा। नो 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 नो, ये चॉकलेट भी तुम्हारा और ये चिट्ठी भी तुम्हारा। डाकिया दे के गया अभी। ये तो पापा की है, पता नहीं क्या लिखा होगा। हम बताए क्या लिखा? लिखा है कि एक बहुत जरूरी काम की वजह से हमको रुकना पड़ा, इसलिए वीकेंड पर नहीं आ सका, है ना? आपको कैसे मालूम? आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी सर? अय्यो, वेरी बैड। बुरी बात नहीं, पढ़ा नहीं, गेस किया। गेस इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं IQ, अक्ल। अक्ल है? चलो चलो, बहुत देरी हो गया, चलो अब डॉर्मेट्री में चलो। चलो हम तुमको तुम्हारा मिस लीजा टेलर के पास छोड़ देते, वो बहुत वरीड होगी। आप हमें खन्ना सर से नहीं बचाएंगे सर? नो, वो हमारा बस का बात नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हम तो सिर्फ लीजा टेलर का स्टूडेंट को उनके पास छोड़ेंगे, है ना वैशाली? आओ आदमी, हम दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए खन्ना सर कुछ नहीं करेंगे। चलो। हे प्रभु, हे गॉड, तुम इंसान को हमेशा इतना इनोसेंट क्यों नहीं रहने देते? बड़ा होकर उसको तुम किस चक्कर में डाल देते? ये लोग बेचारे इधर अपना डैडीज का इंतजार करते, और वो लोग मालूम नहीं किन गोरख धंधों में फंसे होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मीटिंग मेन हॉल में चले सर। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये हाल भी शायद राजवंश बिल्डर्स ने बुक किया है। ये सारा? मैं चेक करता हूँ सर। सर, उन्होंने इस तरह बुकिंग किया हुआ है, आप यहाँ आकर बैठिए। थैंक यू। राजवंश बिल्डर्स का एक मिशन है, वो ये कि इस शहर की बढ़ती आबादी के सर पर अपनी छत हो, और इस मिशन को पूरा करने में हम ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए तो नए कॉम्प्लेक्स का इश्तिहार छपने के 2 महीने के अंदर ही सारे फ्लैट्स बिक गए। लेकिन आज की ये तकरीब उस खुशी से बढ़कर उस इज्जत अफजाई के लिए है जिसके काबिल आप लोगों ने इस नाचीज को समझा। एक कॉफी। और आपने मुझे अपना वाइस चेयरमैन बनाकर जो इज्जत दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके मयार पर पूरा उतरूं।
यहाँ आया है तो अच्छा ही है। अंदर ही अंदर हमारी कामयाबी पर चल रहा होगा। यहाँ कोई हंगामा नहीं करना। रिलैक्स। सॉरी जेंटलमैन, आपको मालूम है अभी अभी हमारी मेम साहब मेरे कान में क्या कह रही थी? कह रही थी कि हंगामा करने से कुछ नहीं होता, काम करना चाहिए। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। वाह, क्या पते की बात की है राजवंश जी। अगर कभी कभार इंसान आम रट से निकलकर कोई काम ना करे तो जिंदगी में रह ही क्या जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी बात पे चीयर्स। चीयर्स टू आवर सक्सेस। आज मैं बहुत खुश हूं। जो चाहा वही पाया। दोस्तों, एक बात कहूं, जिंदगी में कामयाब वही होता है जिसकी नीयत साफ हो, लेकिन जिसकी नीयत में खोट हो या जो अपने अंदर किसी गुनाह के एहसास को छुपा के जीता है, वो एक न एक दिन खाक में मिल जाता है। बस वक्त की बात है। वाह राजवन जी, वाह, क्या बात कही है आप। वाकई। चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक एक ड्रिंक और हो जाए। वेटर, यस सर। सबको पिलाओ, सबको। लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रिंक्स ऑन राजवंश बिल्डर्स अकाउंट। लीजिए जनाब, लीजिए। हमारी इस कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। लीजिए, ये किसी बेगुनाह का खून नहीं, शराब है। हमारी कामयाबी की ना सही तो अपनी शिकस्त की समझ कर लीजिए। चीयर्स। Cheers to your great success. हमारी इतनी सी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाए रईसजादे। अभी तो भगवान जाने तुम्हें इससे आगे और क्या क्या बर्दाश्त करना होगा। बेटे, आई एम वेरी सॉरी। पापा को बहुत जरूरी काम आ पड़ा, बहुत जरूरी। मम्मी, हम तो दिन भर सड़क को देखते रहे। कितने पेरेंट्स आए पर आप ही नहीं आए। डार्लिंग, डार्लिंग, अब इतनी बड़ी हो गई हो, ऐसे रोते हैं क्या? मैं रोती नहीं हूँ मम्मी। ओके। अच्छा सुनो, चॉकलेट अपने दोस्तों में बांटे कि सारे खुद ही खा गई? इतनी सारी चॉकलेट मैं अकेली खा सकती थी क्या? यहाँ हम सब मिलके खाते हैं। अच्छा, फोन रखूं? लाइट्स ऑफ होने वाली है। ओके, गुड नाइट, बाय। ओहो, तुम एक सेकंड लेट आए। क्यों? अभी मैं वैशाली के साथ बात कर रही थी फोन पे। अरे लगाओ, टेलीफोन लगाओ। सो गई होगी, कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने खाना वाना खिलाकर नहीं भेजा क्या? अरे भाई, आज हम उसकी कामयाबी का जाम पी के आ रहे हैं। शराब पी के आए हो? एक पटियाला। ओह नो। ओह यस, एक्वा प्योरा का पूरा आधा ग्लास, यानी कि साफ, शीतल और निर्मल जल का आधा ग्लास। काफी झगड़ा किया था। किसने? मैंने? वो तो आज भी पागलपन कर रहा था। मैं उसकी बेवकूफी पर हंस रहा था। सीमा, वो एक कहावत है ना, किसी ने किसी को हाथी पर बैठे देखा तो दीवार पर जीन कस ली। कितने लोग थे? भाई, लोग तो हमारी पार्टी से ज्यादा थे और जगह भी कुछ ज्यादा घेरी हुई थी। खुद तकरीर कर रहा था और खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांध रहा था। स्टूपिड। भाई, मैंने तो तुमसे कहा था चल के तमाशा देख लो। शुक्र है मैं नहीं गई, नहीं तो सचमुच झगड़ा हो जाता। मुझे इस आदमी की सूरत से भी नफरत है। भाई, लेकिन हमें तो मजा आ गया। तुम अपने फ्लैट्स पर कब्जा करके उसकी सारी आकड़ निकाल क्यों नहीं देते, ताकि हम इत्मीनान से जी सके? नहीं, अभी नहीं। उससे सूरज को पकड़ने की कोशिश की है, उसे उसके करीब तो पहुंचने दो। फिर देखो उसके मोम के उड़ने वाले नकली पर पिघलकर उसको कैसे तबाही की गहराई में पहुंचा देंगे। और फिर ये तो जंग है, इसमें हर बार जायज है। अच्छा, अब कुछ खा लो, मुझे भी भूख लगी है।
सीमा, तुम जानती हो मैं वहां पर क्यों गया था? उसे ये झांसा देने के लिए कि मैं वाकई शिकस्त खाए बैठा हूं। अच्छा बाबा, झांसा दिला दिया ना, अब चलो चलो। अरे